नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज का हमारा ये वीडियो है गणित पेडोलॉजी का, गणित शिक्षा शास्त्र, जिसके हम सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा ही कंडक्ट कराए गए एग्जाम्स का है, प्राइमरी का है वो भी। तो ये प्राइमरी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो वीडियो है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपका 10 नवंबर से 30 नवंबर तक चलने वाला है, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और चलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, कम से कम समय में। शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सीखने में कठिनाई वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी एक सीखने की कठिनाई नहीं है? पहला, कमजोर स्मृति, तो ये तो है। दूसरा, अपेक्षाकृत खराब व्यापक शक्ति, ये भी है। तीसरा, संबंधित शिक्षण क्षेत्रों में ज्ञान को उचित रूप से स्थानांतरित करने में विफल, ये भी है। और चौथा, अच्छी किताबों की कमी। तो यही एक सीखने की कठिनाई नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, अच्छी किताबों की कमी। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन गलत है? पहला, नजरिया हमारी पहचान को आकार देता है। दूसरा, दृष्टिकोण के निर्माण में परिवार का बड़ा प्रभाव होता है। तीसरा, सीखना दृष्टिकोण हासिल करने में मदद करता है। या चौथा, समझाने और बात करने से नजरिया बदला जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पूछा है कौन सा गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा कि समझाने और बात करने से नजरिया बदला जा सकता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किसी भी कक्षा की परीक्षा का माध्य अंक निम्न का परिणाम है। ऑप्शन है, सभी अंकों के योग को अंकों की संख्या से विभाजित करने पर। दूसरा, मध्य स्कोर का निर्धारण जब सभी स्कोर उच्चतम से निम्नतम तक सूचीबद्ध किए गए हों। तीसरा, सबसे अधिक बार स्कोर का निर्धारण। या चौथा, सभी अंकों को जोड़ना और सबसे अधिक बार प्राप्त होने वाले स्कोर से विभाजित करना। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सभी अंकों के योग को अंकों की संख्या से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? माध्यांक, कक्षा की परीक्षा का माध्यांक निम्न परिणाम, ये परिणाम होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक रचनात्मक शिक्षार्थी उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो, ऑप्शंस हैं, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत प्रतिभाशाली हो। दूसरा, बहुत बुद्धिमान हो। तीसरा, परीक्षणों में लगातार अच्छे अंक प्राप्त करने में सक्षम है। या चौथा, पार्श्व सोच और समस्या समाधान में अच्छा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक रचनात्मक शिक्षार्थी उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो पार्श्व सोच और समस्या समाधान में अच्छा हो, अर्थात गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? पहला, कठोर परिश्रम। दूसरा, आज्ञाकारिता। तीसरा, विनम्रता। या चौथा, स्वतंत्र सोच। तो छात्रों के लिए जो गुण सबसे महत्वपूर्ण है वो है स्वतंत्र सोच, अर्थात इंडिपेंडेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित को पाठ्यक्रम के शीर्ष पर रखा गया क्योंकि, ऑप्शन है, यह एक बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का सबसे अच्छा साधन है। दूसरा, यह सबसे कठिन विषय है। तीसरा, सबसे आसान विषय है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का सबसे अच्छा साधन है। अगला प्रश्न है, उपरोक्त उदाहरणों का उपयोग प्रत्येक निर्दिष्ट संख्या को मानक के रूप में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ऐसे उदाहरणों का प्रयोग क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। बी, विज्ञान में अधिक रुचि रखने वाले छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कक्षा में बनाया जाता है। या सी, शिक्षक को मेधावी छात्रों की पहचान करने में मदद करता है। या फिर ऑप्शन डी, संख्याओं का सटीकता पहलू दिखाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संख्याओं का सटीकता पहलू दिखाता है। अगला प्रश्न है, यह व्यक्तित्व के परीक्षण प्रक्षेप विधियों का प्रकार है। ऑप्शन है, प्रश्नावली, ज्ञान परीक्षण, साक्षात्कार या व्यक्तिगत इतिहास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरव्यू, अर्थात साक्षात्कार या व्यक्तित्व के परीक्षण प्रक्षेप विधियों का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम के द्वितीयक नियम में बहुप्रतिक्रिया का नियम किस पर बल दिया गया? आंसर है, ऑप्शंस है, एक्सिसी और मूल सिद्धांत द्वारा अधिगम।
दूसरा अंतरंगता द्वारा अधिगम, तीसरा संघ परिवर्तन द्वारा अधिगम या चौथा इनमें से कोई भी नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघ परिवर्तन द्वारा अधिगम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक स्थिति जो पढ़ने के निर्देश के प्रारंभिक चरणों में एक बच्चे के लिए सबसे बड़ी कठिनाई का कारण बनेगी। तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन है बाएं और दाएं दिशात्मक का भ्रम, बी 90 का IQ रखना, सी बड़े भाई बहन जो सफल पाठक हैं, डी कभी बालवाड़ी में भाग नहीं होना। आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ी कठिनाई का कारण बन सकती है ऑप्शन है बाएं और दाएं दिशात्मकता का भ्रम। अगला प्रश्न, शिक्षक व्यावहारिक रूप से जिस विधि में निष्पादन करता है और समझाता है वह विधि कौन सी है। ऑप्शन है व्याख्या विधि, खोज विधि, प्रदर्शन विधि या समस्या समाधान विधि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न, आपके विचार से महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के क्या परिणाम होंगे। ऑप्शन ए समाज आगे बढ़ेगा, बी इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, सी यह घरेलू कामों में बाधा डालेगा या फिर डी इसमें महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी। आपके विचार से महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के परिणाम ये होंगे कि समाज आगे बढ़ेगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मूल्यांकन कार्यक्रम क्या है। ऑप्शन ए शिक्षक उन्मुख, छात्रोन्मुखी, वर्गोन्मुख या मापन आधारित। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल्यांकन कार्यक्रम छात्रोन्मुखी है। अगला प्रश्न, भिन्नों का योग पढ़ाते समय एक शिक्षक को निम्नलिखित त्रुटि का सामना करना पड़ा। 1/2 + 1/3 = 2/5। ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या उपचारात्मक कार्रवाई कर सकता है। ऑप्शन ए प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने में बच्चे की सहायता करें, बी LCM की अवधारणा को समझने में बच्चे की मदद करें, सी बच्चे को जितना हो सके उतना अभ्यास करने के लिए कहें, या डी किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह बड़े होने पर समझेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी की LCM की अवधारणा को समझने में बच्चे की आप मदद करें। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम क्या हैं। ऑप्शन ए तत्परता, बी अभ्यास, सी प्रभाव या डी दिए गए सभी विकल्प। तो तीनों ही विकल्प जो है मुख्य नियम है। अगला प्रश्न, कौन सी विधि निवारण करती है। ऑप्शन ए व्याख्या, बी स्रोत, सी पर्यवेक्षित अध्ययन या डी प्रश्न उत्तर। तो निवारण करती है दोस्तों आपका पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। अगला प्रश्न, चराई खाद्य श्रृंखला, ये क्वेश्चन आपका पर्यावरण का है, मैथ का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं किसमें। ऑप्शन ए गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, दूसरा गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, तीसरा गणित को आनंददायक बनाने में, चौथा समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। ये चारों ही विकल्प सही। आंसर हो जाएगा आपका चारों ही विकल्प सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न, स्कूल शोध का एक रूप किस प्रकार का शोध है। ऑप्शन ए विश्लेषणात्मक, बी अवधारणात्मक, सी क्रिया, चौथा दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा जो स्कूल शोध है दोस्तों, सॉरी शोध पढ़ रही थी, शोध है वो, स्कूल शोध का एक रूप किस प्रकार का शोध है, तो वो है क्रिया शोध। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक के पेशेवर कौशल में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है। ऑप्शन ए कौशल का ज्ञान, बी निष्ठा, सी अच्छा प्रयोग करने के लिए और डी सामाजिक मामलों का संतोषजनक ज्ञान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निष्ठा, जो है शिक्षक के पेशेवर कौशलों में से शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, छात्रों को असाइनमेंट देना एक क्या है। ऑप्शन ए टेक्निक, सहायता, शिक्षण का सिद्धांत या फिर शिक्षण की कहावत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छात्रों को असाइनमेंट देना एक क्या है, टेक्निक है। अगला प्रश्न, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है जैसे 3/5 और 3/7। रोहित की प्रतिक्रिया थी चूंकि अंश समान है और चूंकि 7 5 से बड़ा है इसलिए 3/7 3/5 से बड़ा होगा। इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, एक शिक्षक का लक्ष्य क्या होना चाहिए। पहला, विकास के सभी क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल विकसित करना, दूसरा बच्चों को सीखने में मदद करना,
तीसरा, व्यक्तिगत मतभेदों और सीखने की शैलियों को समझना, या चौथा, सभी विकल्प सही है। आंसर हो जाएगा, एक शिक्षक का जो लक्ष्य है वो दिए गए तीनों ही विकल्प होने चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है? ऑप्शन ए, अधिगम के किसी भी स्तर पर अधिगम भावनात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। बी, अधिगम मूल रूप से एक मानसिक गतिविधि है। सी, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां इंगित करती है कि कोई सीख नहीं हुई है। या डी, अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही अधिगम के बारे में सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, पुरुष आमतौर पर महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो ये क्या दर्शाता है दोस्तों? ऑप्शन ए, लिंग पक्षपात। बी, बुद्धि के विभिन्न क्षेत्रों के लिए सच है। सी, सच है। या डी, सच हो सकता है। तो ये दर्शाता है आपका लिंग पक्षपात। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, अगर कोई छात्र दूसरों से मिलने से बचता है तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। बी, उसे समूह गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। या सी, उसे दूसरों से मिलने के लिए कहा जाना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, उसे अपने सहपाठियों से मिलने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे समूह गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। अगर कोई छात्र दूसरों से मिलने से बचता है तो। अगला प्रश्न है, नैदानिक परीक्षणों का फोकस क्या है? पहला, सीखने के बिंदु। दूसरा, शिक्षण बिंदु। आंसर हो जाएगा दोनों ही। सीखने के बिंदु और शिक्षण बिंदु दोनों ही नैदानिक परीक्षणों का फोकस है। दोनों पे ही फोकस किया गया है नैदानिक परीक्षणों में। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा जो अधिकतर किसमें उपयोग की जाती है और उपयोगी होती है? तो वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षा है वो अधिकतर ऑप्शन दिए गए, मिलान प्रकार आइटम। बी, एकाधिक विकल्प आइटम। या सी, सही गलत आइटम। या डी, वर्गीकरण आइटम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकाधिक विकल्प आइटम। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व भेद के क्या कारण होते हैं? ये तत्व कौन से हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए, जैविक संबंधित, पर्यावरण संबंधी, स्कूल संबंधी, या स्वास्थ्य संबंधी। तो व्यक्तित्व भेद के कारण होते हैं ये तत्व जो है दोस्तों, ये हैं जैविक संबंधित, अर्थात बायोलॉजिकल रिलेटेड। अगला, जब समस्या उत्पन्न होती है तो गणित में इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, प्रश्न हल करने में असमर्थता। बी, कक्षा में संदेह उत्पन्न होना। सी, विषय वस्तु से समस्या उत्पन्न करना। या फिर डी, प्रश्न हल करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषय वस्तु से समस्या उत्पन्न करना। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में होता है तब उपरोक्त में से उसे किस प्रकार का परिचय देना उचित होता है? ऑप्शन है, आंकड़ों का प्रबंधन, संख्या, ज्यामिति, या फिर अनुपात एवं समानुपात। तो जब बालक औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में होता है तो उसे परिचय देना कौन सा उचित हो जाता है? अनुपात एवं समानुपात वाला। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, गणित पढ़ाने की कौन सी विधि नहीं है? दिए गए विधियों में से कौन सी विधि गणित पढ़ाने की नहीं है, ये बताना है आपको। तो ऑप्शंस हैं, ट्रांजिशन, प्रत्यक्ष विधि, जांच विधि, या फिर व्याकरण। तो गणित पढ़ाने की जो विधि नहीं है वो है जांच विधि, इंक्वायरी मेथड। अगला प्रश्न, ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, समस्या समाधान विधि। बी, परियोजना विधि। सी, चर्चा विधि। या डी, स्वाभाविक विधि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ह्यूरिस्टिक का मतलब है स्वानुभाविक विधि, अर्थात ह्यूरिस्टिक मेथड। अगला प्रश्न, एक आकलन जो आमतौर पर पूरे पाठ्यक्रम में किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है, नैदानिक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्य आकलन, सारांशित मूल्यांकन, या फिर समसामयिक मूल्यांकन। तो पूरे पाठ्यक्रम में किया जाता है वो है सम्मेटिव असेसमेंट, अर्थात सारांशिक मूल्यांकन। अगला प्रश्न, परीक्षण और त्रुटि की पद्धति का प्रयोग किसने किया है? परीक्षण और त्रुटि की पद्धति का प्रयोग किया है लैस्ली ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, शिक्षण पद्धति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उसे किस रूप में जाना जाता है?
ऑप्शन ए शिक्षण का सिद्धांत, बी शिक्षण की तकनीकी, सी शिक्षण की पद्धति या को इनमें से कोई नहीं। तो इसे जाना जाता है शिक्षण की तकनीकी के नाम से। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से द्वितीयक अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पठन सिखाने के लिए आप किस सामग्री का उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन ए पढ़ना सिखाना है आपको पठन सिखाने के लिए, तो ऑप्शन दिए गए हैं फलालेन बोर्ड या फ्लैनन बोर्ड, दूसरा विशेषज्ञों द्वारा व्याख्या, तीसरा फ्लैश कार्ड या दिए गए सभी विकल्प। तो पठन सिखाने के लिए दोस्तों फ्लैश कार्ड सामग्री का आप उपयोग कर सकते हैं। अगला है आंकड़ों का संग्रह नहीं है, तो ऑप्शन ए निष्पक्षतावाद, विश्वसनीयता, प्रासंगिकता या निरंतर चर के लिए कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। तो आंकड़ों का संग्रह इसमें यही नहीं है, ऑप्शन डी निरंतर चर। अगला प्रश्न, महेश अपने दोस्त के साथ शतरंज खेलना शुरू करता है। ये दोनों नौसिखिए शतरंज खिलाड़ी हैं। महेश शतरंज के सभी राउंड जीतता है जो वे खेलते हैं। इससे वह शतरंज को और भी जोर जोर से सीखता है। थॉर्नडाइक द्वारा निर्धारित नियम बताएं। ऑप्शन ए आत्मसात्मीकरण का नियम, बी सहचर परिवर्तन का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम या फिर ऑप्शन डी लॉ ऑफ इफेक्ट अर्थात प्रभाव का नियम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक डोमेन का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए किसी विषय का वर्णन करें, बी एक एक्सरे फिल्म विकसित करें या सी एक पत्र लिखें या डी टूल्स की जिम्मेदारी लें। आंसर हो जाएगा किसी विषय का वर्णन करें। कॉग्निटिव डोमेन का ये उदाहरण है, ऑप्शन ए किसी विषय का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान के मतलब दिया है, कौन से परीक्षण में स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कार्यों के साथ छात्र के प्रदर्शन की तुलना की जाती है? तो परीक्षण बताना है आपको। ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षण, बी निबंध प्रकार परीक्षण, सी मानदंड सिद्धि परीक्षण या डी समान संदर्भित परीक्षण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मानदंड सिद्धि परीक्षण में स्पष्ट रूप से ये परिभाषित होता है कि शिक्षण कार्यों के साथ छात्र के प्रदर्शन की तुलना की जाती है। अगला प्रश्न, माइक्रो टीचिंग में प्रेजेंटेशन का टाय क्या होता है? माइक्रो टीचिंग में होता है दोस्तों 5 से 10 मिनट का प्रेजेंटेशन टाइम। अगला प्रश्न, फिल्म देखते समय एक व्यक्ति कितनी इंद्रियों का उपयोग करता है? तो फिल्म देखते समय एक व्यक्ति 2 इंद्रियों का उपयोग करता है, एक आंख दूसरा कान। अगला, आमतौर पर यदि परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद छात्रों को उनके प्रदर्शन के बारे में सूचित किया जाता है तो यह प्रभावी होता है किस में? ऑप्शन है उसे उन्हें अपमानित करने में, उन्हें दंडित करने में, लुभाने में या प्रेरणा को मजबूत करने में। तो ये जो है प्रभावी होता है उन्हें लुभाने में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, RCEM दृष्टिकोण के अनुसार सही क्रम क्या है? तो RCEM के अनुसार सही जो क्रम है दोस्तों वो है सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेस और फिर आउटपुट। लेकिन दिए गए विकल्पों में से कोई भी ऐसा नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बाकी सही क्रम क्या होता है? सबसे पहले इनपुट होता है डाटा, फिर उनकी प्रोसेसिंग और इसके बाद आउटपुट। अगला प्रश्न, गणित में अच्छा होने के लिए क्या जरूरी है? पहला, गणनाओं में महारत हासिल करें, दूसरा अमूर्त सोच और तार्किक तर्क के माध्यम से समस्याएं बनाना और तैयार करना, सी फॉर्मूलों को याद करें या डी समाधान याद रखें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमूर्त सोच और तार्किक तर्क के माध्यम से समस्याएं बनाना और तैयार करना। कौन सा बिंदु सूचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन का नहीं है? ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव, बी टेस्ट, सी सामान्यीकरण का स्तर या डी कक्षा शिक्षण। तो मूल्यांकन का नहीं है जो सूचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन का, ये बिंदु वो है ऑप्शन डी कक्षा शिक्षण। बाकी ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, परीक्षण और सामान्यीकरण का स्तर तीनों ही है। निम्नलिखित में से कौन गणित में पिछड़े वर्गपन का कारण नहीं है? पहला, शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, लिंग या विषय में रुचि की कमी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जेंडर जो है वो गणित में पिछड़ेपन का कारण नहीं है, बाकी तीनों ही कारण है। अगला प्रश्न है, साइकोमोटर डोमेन के उप समूहों का सही क्रम क्या है? साइकोमोटर
डोमेन के उप समूहों का सही क्रम बताना है आपको। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले आएगा आपका परसेप्शन अर्थात धारणा, फिर सेट, फिर गाइडेड रिस्पॉन्स अर्थात निर्देशित प्रतिक्रिया, फिर मैकेनिज्म तंत्र, या फिर नेक्स्ट रहेगा जटिल प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया, फिर अनुकूलन और लास्ट में उत्पत्ति। तो ये उपसमूहों का सही क्रम है साइकोमोटर डोमेन की। तो धारणा, सेट, निर्देशित प्रतिक्रिया, तंत्र, जटिल प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया और अनुकूलन, और फिर लास्ट में उत्पत्ति। अगला प्रश्न है, एक कक्षा के एक विद्यार्थी ने समीकरण 30x = 15 में x का मान ज्ञात करने को कहा और उसने इसे इस प्रकार हल किया। कैसे? 30x = 15, x = 15/13, x = 3 × 5/2 × 3 × 5, फिर x = 1/5। तो विद्यार्थी द्वारा x का मान निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं वितरण नियम, गुणात्मक प्रतिलोम नियम, पुनरावृत्त जोड़ या सहचारी नियम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें वितरण नियम और गुणात्मक प्रतिलोम नियम कहेंगे। तो इसने दो नियमों को यहाँ पे लागू किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक विद्यालय के लिए सबसे उपयुक्त है? समाज का नेतृत्व करना, सामाजिक जीवन का केंद्र बनना, सामाजिक गतिविधियों में लगे रहना या फिर समाज द्वारा सम्मानित किया जाना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाज का नेतृत्व करना। फिर अगला प्रश्न, यदि आपके छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं लेंगे तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, आप अपने शिक्षण में रुचि लेंगे, आप अपने शिक्षण को और अधिक रोचक बना देंगे, आप मेधावी छात्रों के उदाहरण देंगे या फिर आप रुचि की कमी का कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो यही आपको करना होगा, ऑप्शन डी, आप रुचि की कमी का कारण जानने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, अधिक व्यापक योजना अधिक व्यापक योजना, ऑप्शन शिक्षण योजना, यूनिट योजना, संसाधन योजना या फिर कोई नहीं। आंसर हो जाएगा संसाधन योजना, जो है अधिक व्यापक योजना है। अगला प्रश्न, फीडबैक डिवाइस के रूप में उपयोग करके कक्ष शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं। किस तकनीकी के द्वारा? ऑप्शन ए, अनुकरण तकनीकी, टी समूह तकनीकी, सूक्ष्म शिक्षण या क्रमादेशित निर्देश के कारण। फीडबैक डिवाइस के रूप में उपयोग करके कौन से कौशल विकसित किए जाते हैं? वो हैं ऑप्शन डी, क्रमादेशित निर्देश। अगला प्रश्न है, तुलना प्रश्न पूछे जा सकते हैं शुरुआत में, अंत में, शुरुआत में और अंत में या किसी भी स्तर पर। तो जो तुलनात्मक प्रश्न होते हैं ना दोस्तों, वो किसी भी स्तर पर पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, गणित बच्चों के मन में तर्क करने की आदत को बसाने का एक तरीका है। यह कथन किसने कहा? ऑप्शन है लोके, गैलीलियो, वर्टेड, रसेल, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोके ने कहा कि गणित बच्चों के मन में तर्क करने की आदत को बसाने का एक तरीका है। प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की प्रकृति का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, गणित गुप्त पैटर्न्स को प्रत्यक्ष करता है जो हमें हमारे आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है। दूसरा, कई आप धारणाओं को गणित में क्रमिक रूप से सीखने की ज़रूरत है। तीसरा, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अवस्था में गणित की मूल बातें बच्चों को स्कूल में अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करेगी, या फिर सभी विकल्प सही हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गणित की प्रकृति का अर्थ है गणित गुप्त पैटर्न को प्रत्यक्ष करता है जो हमें हमारे आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है। अगला प्रश्न, एक बहुपद में चर के घातांक हमेशा कैसे होते हैं? ऑप्शन ए, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, गैर ऋणात्मक पूर्णांक या फिर गैर धनात्मक पूर्णांक। तो ये होते हैं गैर ऋणात्मक पूर्णांक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, क्रम विकास की त्रुटि क्या है? ऑप्शन ए, व्यक्तिगत त्रुटि, सामग्री त्रुटि, परिवर्तन त्रुटि या फिर मूल्यांकन त्रुटि। तो क्रम विकास की त्रुटि है दोस्तों ऑप्शन डी, मूल्यांकन त्रुटि।
अगला प्रश्न है, विधि का प्रतिस्थापन प्रारंभ में किसके द्वारा अपनाया गया था? ऑप्शन ए पामर, बी किंग्सले, सी मैकगुली या डी डॉडसन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पामर के द्वारा, जो है पामर के द्वारा प्रतिस्थापन प्रारंभ, जो विधि का प्रतिस्थापन है वो प्रारंभ में इन्हीं के द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गणित शिक्षण में एक नवीनता है? ऑप्शन ए टीम शिक्षण, बी सूक्ष्म शिक्षण, सी क्रमादेशित निर्देश या डी डिजिटल मीडिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिजिटल मीडिया, जो है गणित शिक्षण में एक नवीनता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गणित के शिक्षण द्वारा प्रदान नहीं किया जाता? ऑप्शन ए मानसिक क्षमता, बी विचार, सी सरलता या डी एकाग्रता। तो जो सरलता है ना दोस्तों, वो गणित के शिक्षण द्वारा प्रदान नहीं किया जाता, बाकी विचार, मानसिक क्षमता, एकाग्रता सारे ही किए जाते हैं। अगला प्रश्न, RCEM दृष्टिकोण का प्रयोग किसके उद्देश्य को लिखने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कॉग्निटिव डोमेन, आपका क्रियात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य या मनोप्रेरणा। तो ये किया जाता है दोस्तों संज्ञानात्मक उद्देश्य के लिए। अगला प्रश्न, टीम शिक्षण में अंतर्निहित परिकल्पना है? ऑप्शन ए शिक्षक अकेले काम करते हुए बोर महसूस करते हैं, बी शिक्षक सक्षम नहीं है, सी स्कूलों में सबसे अधिक शिक्षक अधिक छात्रों द्वारा साझा किए जाते हैं, या डी एक अकेला शिक्षक कक्षा को नियंत्रित नहीं करता या नहीं कर सकता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कूलों में सबसे अच्छे शिक्षक अधिक छात्रों द्वारा साझा किए जाते हैं। अगला प्रश्न, IQ निर्धारित करने का सूत्र किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए अल्फ्रेड बिने, बी स्टर्न, सी गलफोर्ड या डी स्किनर। तो स्टर्न के द्वारा विकसित किया गया था IQ निर्धारित करने का सूत्र। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के संदर्भ में के लिए दो सबसे समान मूल्यांकन विधियों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन ए रचनात्मक आकलन सारांशित आकलन के रूप में, बी योगात्मक और संचयी आकलन, सी संचयी रचनात्मक आकलन या डी रचनात्मक और मूल्यांकन आकलन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रचनात्मक और सारांशित आकलन के रूप में। अगला प्रश्न है, माता पिता शिक्षक संघ को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? माता पिता शिक्षक संघ को महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे शिक्षकों और अभिभावकों को करीब आने में मदद मिलती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान नेतृत्व की गुणवत्ता के लिए आवश्यक है। तो क्या नेतृत्व की गुणवत्ता के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए सामाजिक परिपक्वता, बी उच्च बौद्धिक क्षमता, सी सुंदरता या पर्याप्त धन। दोस्तों नेतृत्व की गुणवत्ता के लिए आवश्यक है आपका सामाजिक परिपक्वता अर्थात सोशल मैच्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सटीकता के साथ परीक्षण मापता है जो वह मापने का इरादा रखता है, यह एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण का कौन सा गुण है? ऑप्शन ए साध्यता, बी निष्पक्षतावाद, सी विश्वसनीयता या डी वैधता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साध्यता। अगला, योगात्मक विकास की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए वर्गीकरण और प्रचार, बी सामर्थ्य और वर्गीकरण, सी सूचना और संग्रह या डी प्रतिक्रिया और कार्यवाही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्गीकरण और प्रचार विशेषता है योगात्मक विकास की। अगला प्रश्न है, कक्षा 11 में दी गई संख्या को ठोस वस्तुओं के साथ जोड़ने की गतिविधि द्वारा सम संख्या और विषम संख्या की अवधारणा पेश की गई थी। फिर शिक्षक ने छात्रों से जांच के लिए कहा, पहला, उसके रंग के बक्सों में क्रेयॉन की कुल संख्या में है या विषम संख्या में। दूसरा, क्या उनकी गणित की नोटबुक में पृष्ठों की संख्या विषम या सम में है। क्रेयॉन या पृष्ठों की सम या विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य क्या है? ऑप्शन ए अधिगम के अंत में मूल्यांकन, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए मूल्यांकन या अधिगम के रूप में मूल्यांकन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिगम के लिए मूल्यांकन। अगला प्रश्न, एनसीएफ के अनुसार एकीकृत ABS का अर्थ, ये पर्यावरण का क्वेश्चन आ गया बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैथ का।
एक शिक्षक गोले के गुणों को सिखाने के लिए गेंद का उपयोग करता है। अवधारणा को समझाने के लिए गेंद का उपयोग है, क्या है? ऑप्शन है टेक्निकल टूल अर्थात शिक्षण उपकरण, रियल या वस्तु, या ठोस वस्तु, या ज्ञात वस्तु। तो गोला है दोस्तों, ऑप्शन बी रियल या वस्तु। अगला प्रश्न, गणित पढ़ाते समय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? पहला, बहुसंख्यक बच्चों में गणित को लेकर भय और असफलता का भाव। दूसरा, वास्तव में गणित विषय के प्रति उचित बुद्धि के साथ कुछ सीमित लोगों को ही यह पढ़ाया जा सकता है। इसमें से केवल पहला सही है कि बहुसंख्यक बच्चों में गणित को लेकर भय और असफलता का भाव। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए महत्वाकांक्षी, सुसंगत, गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को पढ़ाना, या फिर संकुचित। तो संकुचित नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का एक प्रकार नहीं है? पहला नैदानिक, दूसरा रचनात्मक, तीसरा अनुकरणीय, या चौथा गैर रचनात्मक। तो गैर रचनात्मक जो है वो मूल्यांकन का एक प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न, संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण सिखाने के लिए आप निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए चाकबोर्ड, बी ग्रामोफोन, सी टेप रिकॉर्डर, या डी रेडियो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चॉकबोर्ड। अगला प्रश्न, एक शिक्षक विद्यार्थी से कहता है कि वे कई 4/4 वर्ग बनाएं और प्रत्येक के आधे हिस्से को छायांकित करें। जितने अलग अलग तरीकों से वे सोच सकते हैं। विद्यार्थियों को दिए गए किस प्रकार का कार्य सौंपा गया है? ऑप्शन ए लिखित समस्या, मौखिक समस्या, प्रदर्शन समस्या कार्य, या प्रस्तुति कार्य। तो उनको सौंपा गया है आपका परफॉर्मेंस टास्क अर्थात प्रदर्शन कार्य। अगला प्रश्न है, किसको देखते हुए पाठ्यक्रम विकसित नहीं किया गया? ऑप्शन ए शैक्षिक उद्देश्य, बाल विकास, राष्ट्रीय विकास, या शिक्षक विकास। दोस्तों राष्ट्रीय विकास को देखते हुए पाठ्यक्रम जो है विकसित नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, पाठ योजना में मदद करता है क्या? ऑप्शन ए केवल सैद्धांतिक ज्ञान को कक्षा में लागू करना, बी केवल शिक्षण अधिगम प्रबंधन की अवधारणा को व्यावहारिक आकार देना, या सी सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टिकोण, या डी दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टिकोण पाठ योजना बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न, विकास देने योग्य सामाजिक संपर्क की एक प्रक्रिया है, यह राय किसका है? ऑप्शन ए एरिक्सन, स्किनर, रॉबर्ट सीयर्स, या कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉबर्ट सीयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उद्देश्य से परीक्षण का प्रकार नहीं है? कौन से उद्देश्य से परीक्षण का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए मानकीकृत, निम्न प्रकार परीक्षण, या वस्तुनिष्ठ परीक्षण, या समान संदर्भित परीक्षण। तो प्रकार नहीं है इनमें से निबंध प्रकार परीक्षण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, शिक्षक के रूप में सफल होने की संभावना अधिक होती है यदि वह किससे संबंधित हो? ऑप्शन ए वह शिक्षकों के परिवार से संबंधित है, बी वह शिक्षण में प्रशिक्षित है, सी उसके पास नैतिक मूल्य और एक अच्छा चरित्र है, या डी वह अपनी शिक्षण सामग्री को बाकायदा व्यवस्थित कर सकता है और उसे प्रभावी ढंग से संप्रेषित कर सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वह अपनी शिक्षण सामग्री को बाकायदा व्यवस्थित कर सकता है और उसे प्रभावी ढंग से संप्रेषित कर सकता है। अगला प्रश्न, छात्रा के चेहरे के भाव संचार प्रक्रिया के किस तत्व से संबंधित है? ऑप्शन ए संदेश, बी ग्रहीता, सी चैनल, या डी प्रेषक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संदेश। छात्रों के चेहरे के भाव संचार प्रक्रिया के जो संदेश तत्व से संबंधित। अगला प्रश्न, सामान्य वक्र की उपस्थिति किससे मिलती जुलती है? ऑप्शन ए यू, बी घंटी, सी भी, या दिए गए में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घंटी से मिलती जुलती है सामान्य वक्र की उपस्थिति। अगला प्रश्न है,
निम्न पर विचार करें। 5+3 इक्वल टू क्या? उपरोक्त क्लोज एंडेड प्रश्न के अनुरूप ओपन एंडेड प्रश्न कौन सा है? ऑप्शन ए, कोई दो संख्याएं दीजिए जिनका योग 8 हो। बी, 5 और 3 का योग क्या है? सी, 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। या डी, 8 पाने के लिए 5 में क्या जोड़ा जाए? आंसर हो जाएगा ओपन एंडेड प्रश्न का यहाँ पे ऑप्शन ए, कोई दो संख्याएं दीजिए जिनका योग 8 है। किस अवस्था में लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से आगे निकल जाती हैं? ऑप्शन ए, शैशवावस्था, पश्चातवर्ती बचपन, आरंभिक बचपन या फिर किशोरावस्था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चातवर्ती बचपन में लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से आगे निकल जाती हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कार्य के लिए निर्णायक है? ऑप्शन ए, उत्कृष्टता को प्रभावी बनाना, बी, शिक्षा देना, सी, कक्षाओं का सही प्रबंधन या डी, छात्रों के साथ संचार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्कृष्टता को प्रभावी बनाना शिक्षण कार्य के लिए निर्णायक है। अगला प्रश्न, मीरा का स्वभाव और सामाजिक समायोजन उसके दोस्तों में सबसे अच्छा है, आपके अनुसार इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए, मीरा एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती है, बी, मीरा की माता विद्यालय की प्राचार्य है, सी, मीरा बहुत समझदार है या मीरा की भाषा बहुत आकर्षक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीरा की भाषा बहुत आकर्षक है। अगला प्रश्न, भावनात्मक डोमेन का कौन सा उपसमूह सक्रिय भागीदारी पर केंद्रित है? ऑप्शन ए, भाग लेना, बी, अनुक्रिया, सी, महत्व देना या डी, संगठन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुक्रिया, जो है भावात्मक डोमेन का उपसमूह है, ये सक्रिय भागीदारी पर जो केंद्रित है। अगला प्रश्न है, स्पर्श की भावना से कितना ज्ञान प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा 6%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वैकल्पिक समाधान निकालने वाले और शिक्षक द्वारा निर्धारित नहीं की गई पुस्तकों का हवाला देने वाले छात्रों को कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए, हतोत्साहित, बी, प्रोत्साहित, सी, कक्षा के बाहर शिक्षक से बात करने की सलाह दें या डी, परीक्षाओं में बेहतर स्कोर करने के लिए क्लास नोट्स का पालन करने की सलाह दें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोत्साहित। अगला प्रश्न, बहुविकल्पीय मदों में मदों का तना होना चाहिए, विशाल, लघु, सार्थक या कोई नहीं? तो सार्थक होना चाहिए। अगला प्रश्न, एडगर डेल के अनुसार अधिकतम और वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पहला, शिक्षक को सुनकर, दूसरा, किताबें पढ़कर, तीसरा, वस्तुओं को वास्तविक रूप में देखकर या डी, टीवी देखकर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तुओं को वास्तविक रूप में देखकर। अगला प्रश्न, मूल्यांकन और परीक्षा समान है, क्या आप सहमत हैं? ऑप्शन ए, शायद, बी, हाँ, कुछ हद तक या बिल्कुल नहीं। तो मूल्यांकन और जो परीक्षा है ना दोस्तों समान है, इससे हम सहमत हैं। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ। अगला प्रश्न, ब्लूम के संज्ञानात्मक डोमेन के उद्देश्यों के वर्गीकरण के शीर्ष पर, ऑप्शन ए, शीर्ष पर क्या होता है बताना है आपको, कौशल, मूल्यांकन, विश्लेषण या फिर संश्लेषण। तो ब्लूम की संज्ञानात्मक डोमेन के उद्देश्यों में सबसे शीर्ष पर होता है इवैल्यूएशन अर्थात मूल्यांकन। अगला प्रश्न, RCEM दृष्टिकोण का प्रयोग किसके उद्देश्यों को लिखने के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक डोमेन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विश्लेषणात्मक विधि में हम आगे बढ़ते हैं किशोर, कंक्रीट से अमूर्त, अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात या विशेष से सामान्य की ओर। तो विश्लेषणात्मक में हम बढ़ते हैं अज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला प्रश्न, NCF 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए, गणित में व्यवस्थित तर्क के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, बी, प्रमाण एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक संशयवादी विरोधी को आश्वस्त करती है, या सी, सटीक गणितीय संचार और भाषा का स्पष्ट उपयोग गणितीय उपचार की महत्वपूर्ण विशेषता है, या फिर ऑप्शन डी, सभी विकल्प। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सत्य हैं NCF 2005 के संबंध में। अगला प्रश्न है,
शिक्षार्थियों को जिस कार्य के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए वह क्या है? ऑप्शन ए कक्षा के अंदर और बाहर यथासंभव अधिक से अधिक प्रश्न पूछें। बी समूह कार्य में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करना। सी अधिक से अधिक सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लें। या डी शिक्षक द्वारा पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर याद रखें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षक द्वारा पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर याद रखें। अगला प्रश्न, एक निश्चित मानदंड पर पूर्व कथन के लिए परीक्षण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रुचि परीक्षा, बी बुद्धि, सी ज्ञान या व्यक्तित्व। इसे कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन डी व्यक्तित्व, पर्सनालिटी कहा जाता है एक निश्चित मानदंड पर पूर्व कथन के लिए परीक्षण को। अगला प्रश्न, इनमें से कौन गणित को स्कूली पाठ्यक्रम में रखने में मदद नहीं करता? ऑप्शन ए यह सभी विज्ञानों का आधार है, बी गणित की भाषा सार्वभौम है, सी यह व्यवसाय चलाने में मदद करता है, या डी यह बच्चे की मानसिक क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये व्यवसाय चलाने में मदद करता है। ऑप्शन अगला प्रश्न, किसने टिप्पणी की रणनीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधि है? तो ये की थी I.K. डेविस ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, प्राज्ञान में प्रशासनिक कार्य होता है जैसे ऑप्शन ए वर्गीकरण, छात्रों का संवर्धन और उन्नयन, चयन, ये सभी विकल्प सही हैं। तो प्रज्ञान में जो प्रशासनिक कार्य होते हैं दोस्तों उसमें चयन भी होता है, वर्गीकरण भी होता है, छात्रों का संवर्धन भी होता है और उन्नयन भी। अगला प्रश्न, जब शिक्षक उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करते हुए छात्रों के सामने समस्याग्रस्त स्थिति पैदा करता है तो छात्र की रुचि और क्षमताओं को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि वह क्या कोशिश कर रही है। ऑप्शन ए परियोजना कार्य के लिए स्थिति उत्पन्न करने की, बी प्रस्ताव और निर्माण की, सी योजना बनाने की, या कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परियोजना कार्य के लिए स्थिति उत्पन्न करने के लिए। अगला प्रश्न, B.S. ब्लूम ने संज्ञानात्मक डोमेन को किस में वर्गीकृत किया? ऑप्शन ए 6 क्षेत्र में, 8 क्षेत्र में, 4 में या 10 में। तो ब्लूम ने 6 क्षेत्रों में संज्ञानात्मक डोमेन को क्या किया? वर्गीकृत किया। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है बताना है। पहला, आगमनात्मक विधि उदाहरण से सूत्र तक आगे बढ़ती है, और दूसरा निगमन विधि अमूर्त से ठोस तक आगे बढ़ती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, क्योंकि आगमन विधि उदाहरण से सूत्र की तक ही आगे बढ़ती है, सही है। उसमें पहले उदाहरण से समझाया जाता है, बाद में सूत्र बताया जाता है, और निगमन में पहले सूत्र और बाद में उदाहरण बताया जाता है। अगला प्रश्न, यूनानी दार्शनिक सुकरात के प्रतिपादक हैं। यूनानी दार्शनिक सुकरात किस विधि के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, बी प्रश्नोत्तर विधि, सी ट्यूटोरियल विधि, या डी प्रदर्शन विधि। सुकरात है दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक व्यंजक जिसमें 2 असमान पद होते हैं वो कहलाता है दोस्तों द्विपद। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, आधुनिक शिक्षण मॉडल को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए 2 परिवारों में, 3 परिवारों में, 4 परिवारों में, या फिर दिए गए विकल्पों में कोई नहीं। तो जो आधुनिक शिक्षण मॉडल है दोस्तों उसे वर्गीकृत किया गया है 4 परिवारों में। अगला प्रश्न, परिचयात्मक प्रश्न होना चाहिए। पहला, छात्रों के पिछले ज्ञान पर आधारित, दूसरा कठिन, तीसरा कोई संबंध नहीं, या चौथा बहुत आसान नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छात्रों के पिछले ज्ञान पर आधारित होना चाहिए परिचयात्मक प्रश्न को। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी किस श्रेणी के उद्देश्य में कुछ विशिष्टताओं के अनुसार प्रयोगशाला डिजाइन कर सकता है? ऑप्शन ए विश्लेषण, बी संश्लेषण, सी मूल्यांकन, या डी विज्ञान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संश्लेषण। विद्यार्थी जो है किस श्रेणी के उद्देश्य में कुछ विशेषताओं के अनुसार प्रयोगशाला डिजाइन कर सकता है वो है संश्लेषण। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रभावी प्रशिक्षक न्यूनतम प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हुए छात्रों को कौन सी रणनीति सिखाते हैं? लिपियों को पहचानना,
और भाषा के बारे में बात करने के लिए भाषा का उपयोग करना, ये रणनीतियाँ छात्रों को सीखने में मदद करती है। तो क्या सीखने में मदद करती है? ऑप्शन ए बोलने में, लिखने में, सुनने में या पढ़ने में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए बोलने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, कक्षा 9 में निर्देशांक ज्यामिति का परिचय देने के लिए एक उपयुक्त उपागम के उपयोग के माध्यम से है। ऑप्शन ए समस्याओं को हल करना, बी प्रौद्योगिकी एकीकरण का उपयोग कर प्रदर्शन, सी व्याख्यान विधि या डी रोल प्ले। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समस्याओं को हल करना। अगला प्रश्न, छात्रों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए आदर्श प्रतीक्षा समय के समानुपाती होना चाहिए। कैसे? ऑप्शन ए प्रश्न का कठिनाई स्तर, बी पाठ्यक्रम में विशिष्ट विषय के लिए आवंटित समय, सी वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता या डी पिछले पाठों के प्रश्नों के उत्तर देने में विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रश्न का कठिनाई स्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसे छात्र को कम से कम प्रोत्साहित करेगा जो एक अत्यधिक रचनात्मक थिएटर कलाकार बनना चाहता है? आंसर इसका हो जाएगा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जीतने का प्रयास करें, जिससे आपको छात्रवृत्ति सुनिश्चित होगी। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी और सफल नेतृत्व का आधार क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए व्यक्तिगत रुचि, बी समूह की सेवा, सी पूरे समूह का कल्याण या डी प्रशंसा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूरे समूह का कल्याण। एक प्रभावी और सफल नेतृत्व का आधार होना चाहिए। अगला प्रश्न है, महान शिक्षाविदों ने गणित को किस विकास के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया है? तो गणित को स्वीकार किया है दोस्तों मानव विकास के प्रतीक के रूप में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अगला, क्या मापने के लिए प्रक्षेपी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कौशल, बुद्धि, ज्ञान या व्यक्तित्व। दोस्तों व्यक्तित्व मापने के लिए प्रक्षेपी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गणित का एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो ऑप्शन ए अभिसरण सोच को प्रोत्साहित करता है, बी हमेशा एक ही विधि का पालन करता है, सी अभ्यास करने के लिए केवल बहुत सारी समस्याएं देता है या डी सहायक अंतर्दृष्टिपूर्ण रहता है और चीज़ों को अच्छी तरह समझाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सहायक अंतर्दृष्टिपूर्ण रहता है और चीज़ों को अच्छी तरह समझाता है। गणित का एक अच्छा शिक्षक वह होता है। अगला प्रश्न, पाठचर्या विकास का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए शैक्षिक उद्देश्य, विषय, पढ़ने का तरीका या उपर्युक्त सभी। दोस्तों पाठचर्या विकास का मुख्य घटक है शैक्षिक उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो पाठचर्या में दोस्तों पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण सहायक वस्तुएं शामिल नहीं है। बाकी आपका विषय वस्तु शामिल है, स्कूल की स्थितियों में गतिविधियां और अनुभव शामिल है और विभिन्न अवधारणाओं से विषय शामिल है। अगला प्रश्न, अनुमान लगाने की सबसे अधिक संभावना किस में है? ऑप्शन ए जोड़ी बनाने में, सत्यासत्य में, बहुविकल्पी में या रिक्त स्थान भरने में। तो ये हो जाएगा रिक्त स्थान भरने में। अगला प्रश्न, निबंध प्रकार की परीक्षा की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी निष्पक्षतावाद या डी स्मृति पर निर्भर करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्मृति पर निर्भर करता है। निबंध प्रकार की परीक्षा की यही एक विशेषता है। अगला प्रश्न, शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? छात्रों को दंडित करना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रभावशाली तरीके से व्याख्यान करना या यदि आवश्यक हो तो ब्लैक बोर्ड पर रेखा चित्र और आरेख बनाना। तो सबसे कम प्रभावी पूछा है तो वो है छात्रों को दंडित करना। अगला प्रश्न, एमसीक्यू में सही विकल्प क्या है? ऑप्शन ए उत्तर, बी परिसर, सी प्रतिक्रिया या डी डिस्ट्रक्टर। आंसर हो जाएगा एमसीक्यू में सही विकल्प है आंसर, ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित पढ़ाने के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? पहला शैक्षिक शिक्षण,
सांस्कृतिक, बौद्धिक, अनुशासनात्मक, सौंदर्य, उपयोगितावादी या मनोवैज्ञानिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शैक्षिक और शिक्षण जो है गणित पढ़ाने के उद्देश्य के प्रकार हैं। अगला प्रश्न, उस बोर्ड का नाम बताइए जिसका उद्देश्य शिक्षक ज्यामिति के आधारभूत आकार सिखाने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए जियो बोर्ड, बी अबेकस, डी सी डाइन ब्लॉक या डी स्टिक विधि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जियो बोर्ड नाम है उस विधि का जिसका उपयोग शिक्षक ज्यामिति के आधारभूत आकार सिखाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न, एक अच्छे गणितज्ञ बनने के लिए किसी को सक्षम होना चाहिए किस चीज में? अवधारणाओं को समझने, लागू करने या संबंध बनाने में, सवालों के जवाब देने की तकनीकी में महारत हासिल करने में, या अधिकांश सूत्रों को याद रखने में या कुछ ही समय में समस्या हल करने में। आंसर हो जाएगा अच्छे गणितज्ञ बनने के लिए सक्षम होना चाहिए वो अवधारणाओं को समझने में, उन्हें लागू करने में और संबंध बनाने में। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक के पेशेवर कौशल में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? ऑप्शन ए आत्मज्ञान, बी निष्ठा, सी अच्छा प्रयोग या सामाजिक मामलों का संतोषजनक ज्ञान। यही शामिल नहीं है ऑप्शन डी। शिक्षक के पेशेवर कौशल में जो बिंदु शामिल नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी सामाजिक मामलों का संतोषजनक ज्ञान। अगला प्रश्न है, ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों इसका अर्थ है खोज करना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही प्रश्न, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कम समय में करने की कोशिश करेंगे और उसमें भी गणित शिक्षा शास्त्र के पूरे प्रश्न रहेंगे। लगभग 1 से 2 वीडियो और अपलोड होंगी जिसमें आपका पूरा गणित शिक्षा शास्त्र के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर कर दें ताकि जो भी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एग्ज़ाम देने वाले हैं वो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। और 1 से 2 बार ज़रूर पूरा वीडियो देखें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।